एतबार नहीं करते, तो ये इस चीज़ में इंडिया हमसे आगे है कि वो सबसे बड़े फ्रॉडी हैं, ठीक है। लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी है कि वो उसका यूज़ करके वो मतलब ख़ुद को वो कर सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, हर जगह में होता है। अब अमेरिका में उधर भी फ्रॉडिया लोग होंगे, हर ठीक है। जगह हर तरह के लोग हर होते तरह हैं, के लोग लेकिन होते हैं। उन्होंने मनवाया है दुनिया के सामने खुद को। वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा बने। आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर अच्छे ओहदों पे जो इंडियंस को फाइज किया जा रहा है, क्या वो इस बिहाफ पे किया जा रहा है कि वो इंडियंस हैं या फिर टैलेंट की बेस पे? क्योंकि इंडियंस को हर बंदे की प्रायोरिटी है कि इंडियंस को आगे लाए, क्योंकि इंडिया इस वक्त छाया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में सुपर पावर भी बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनकी अपनी काबिलियत है, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से जा रहे हैं। वो इस तरह कोई भी नहीं किसी को आगे लाता। इंडिया के वाम ज़्यादा है, वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, इसकी वजह से। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में प्लांट भी लगाया आईफोन का, आईफोन वाले उधर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी वजह से करें, क्योंकि इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा वो अपना काम का लॉयल है, अपने मुल्क के साथ लॉयल है, इसलिए वो उस तरह आगे आगे बढ़ रहे हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ इन फ्यूचर, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम हेवशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे सामने बहुत सारी अचीवमेंट्स हर गुजरते दिन के साथ सामने आती हैं, देखने को मिलती हैं। कभी हमें यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब देखने को मिलते हैं जो कि इंडियन ओरिजिनेटेड हैं, कभी किसी अच्छे ओहदे पे फाइज कोई CEO होती हैं और कभी किसी को बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक और अपडेट हमारे पास मौजूद है। लियो वरादकर जो कि इंडियन ओरिजिनेटेड है, वो दूसरी दफा आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जी हाँ, पहले भी वो 4 साल का टेन्योर पूरा कर चुके हैं और अब वो दोबारा जो है आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की, और ना सिर्फ एक आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिनेटेड है, बल्कि ऐसे बहुत से ममालिक हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिनेटेड हैं। मगर अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों को फॉरेन कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दी जाती हैं। अच्छे ओहदों पे फाइज या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी देना तो बहुत दूर की बात है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान के अपने मुल्क की, तो अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। अपना जो है प्राइम मिनिस्टर ही हमसे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा होता, तो हम किसी दूसरे मुल्क को क्या देखें? इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, जानते हैं उनसे, और मेरा क्या ओपिनियन है जानने के लिए देखते रहिए वीडियो एंड तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिम राना। आसिम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि लियो वरादकर एक बंदे का नाम है जो आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा बना है। क्या कहेंगे आप इंडिया की इस अचीवमेंट पे? क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो ऋषि सुनक जो कि यूके का PM है, और भी बहुत से अच्छे ओहदों पे इंडियंस फाइज हैं दूसरी कंट्रीज में। और हमेशा से इंडियंस पाकिस्तानियों को ट्रोल करते हैं इस बात पे कि पाकिस्तानियों को तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती और हम दूसरे कंट्रीज में जाते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। क्या राय रखते हैं आप? देखें, उनकी कौमों में हमारी कौम में बड़ा इसमें फ़र्क है, ठीक है। जो पाकिस्तान की आवाम है और अगर आयरलैंड की आवाम को अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। सबसे जो बड़ी वजह है वो एजुकेशन की है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत लेवल का है। हम उधर तक कभी भी नहीं शायद पहुंच सकते जो हमारे हालात गुजर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा है कि हम अगर स्टडी को देखें, एजुकेशन सिस्टम को देखें, कि छोटा बच्चा है वो 5 घंटे स्कूल में पढ़ता है, फिर वो 4 घंटे के लिए ट्यूशन जाता है। तो उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है बिल्कुल। मतलब हमारे यहाँ रट्टा सिस्टम चलता है। रट्टा सिस्टम चलता है। उनका सिस्टम ये है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना 5 घंटे, तो वो घर में आकर फ्री है, उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं, उनको रट्टा शट्टा नहीं उनको लगाया जाता। तो ये सबसे बड़ा जो हमारे उनके दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि वो अपने कंट्रीज़ के साथ लॉयल है उनके लोग। हमारे लोग अपनी कंट्री के साथ लॉयल नहीं है, ठीक है ना। हम आसिम साहब, ये आपने बहुत ही प्लस पॉइंट रखा कि वो लोग अपनी कंट्री के साथ लॉयल हैं। जहाँ तक बात की अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया तमाम ममालिक के लिए फ़ायदे का सबब है इस वक्त? इस वजह से लोग वहाँ के लोगों को वहाँ की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, या फिर इसमें उनकी अपनी काबिलियत है जो उनको आगे लेके आ रही है? नहीं, ये उनकी अपनी काबिलियत है जो उनको आगे लेकर आ रही है। क्योंकि एक तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं, ठीक है। फिर उनके पास और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अगर देखें ऑनलाइन की तरफ जाएं
तो हमारे पाकिस्तान के अंदर हज़ारों जो बच्चे हैं वो काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, लेकिन उनके पास एहसास नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर पेमेंट नहीं मंगवा सकते। सबसे जो बड़ा इशू आजकल के ये जो फ्रीलांसर है इनको आ रहा है कि अमेरिका से या इंग्लैंड से हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं मंगवा सकते, ठीक है। इंडिया के अंदर पेपाल है, हम कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर जो कि इंडिया में मौजूद है और दूसरे कंट्रीज़ में मौजूद है। अगर टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से देखें किसी भी तरीके हम इंडिया से बहुत पीछे हैं अभी तक। सर आपने पेमेंट की बात की, आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट इमेज बना हुआ है कहीं ना कहीं इसके पीछे वो भी एक रीज़न है कि बाहर वाले मुल्कों में पाकिस्तानियों को ना अच्छी नज़र से देखा जाता है, ना ग्रीन पासपोर्ट को वैल्यू किया जाता है और ना ही यहाँ के लोगों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाती है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब आप देखें अगर पाकिस्तानियों का कह लें कि ट्रस्ट लेवल या इन पे लोग एतबार नहीं करते तो ये इस चीज़ में इंडिया हमसे आगे है कि वो सबसे बड़े फ्रॉडी हैं, ठीक है। लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी है कि वो उसका यूज़ करके वो मतलब ख़ुद को वो कर सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, हर जगह में होता है। अब अमेरिका में उधर भी फ्रॉडिये लोग होंगे, हर जगह हर तरह के लोग हर होते तरह हैं, के लोग लेकिन होते हैं। उन्होंने मनवाया है दुनिया के सामने खुद को कि आज अगर कोई मुल्क चाहते हुए भी वहां पे ब्लेम गेम करना चाहे तो वो नहीं कर सकता क्योंकि इंडियंस पावरफुल है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो देखें वो अपने कंट्री के साथ, सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी बताया कि वो लॉयल है, और दूसरे उनके पास उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो उनका साथ देती है। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपनी कुर्सी से मोहब्बत है, आवाम का कोई ख्याल नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, अगर गवर्नमेंट के, आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स देख लें, 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है ना, और कोई 200-250 बंदा आता है हुकूमत के अंदर, कोई मैनेजर है, कोई जनरल, जो भी वट एवर, ठीक है, रज के पाकिस्तान को लूटते हैं, फिर उसके वो बाद चला जाता है और अगला आ फिर अगला आ जाता है। तो यही चल रहा है, हम जब से 25 साल मेरी एज है तो 25 साल से देख रहे हैं। सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो आपके सामने है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस हद तक जो है पैथेटिक कंडीशन में, अप्स एंड डाउन्स कितने ज्यादा आ रहे होते हैं, हर गुजरते दिन के साथ डाउनफॉल का शिकार होता जा रहा है हमारा मुल्क। तो क्या कहेंगे आने वाले टाइम में हम दूसरे ममालिक के प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब तो भूल जाए, हम अपना प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, हमारी आवाम इतनी कैपेबल भी नहीं हो पा रही है। एग्जैक्टली यही कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। वो टीम्स बन चुकी हैं, बढ़ चुका है हमारा पाकिस्तान भी। पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा था, अब हमारा पाकिस्तान ही अपने अंदर के हिस्सों में बढ़ चुका है। पंजाब अलहदा हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा अलहदा हो चुका है। इस तरीके से वो अगर पंजाब कहता है जी हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उधर KPK कहता है कि हम अंदर ही पार्टीज बन गई हैं। किसी को पाकिस्तान का कोई ख्याल नहीं है, पाकिस्तान की आवाम का ख्याल नहीं है। सबको अपनी कुर्सी का, अपने पैसे का, एक कुर्सी की बड़ी पावर होती है। देखें जिसके पास, जिसके अंडर में सारी चीज़ें आती हैं, उसको कहाँ दिल करता फिर कुर्सी और छोड़ने आज अगर इंडिया दुनिया पे छाया हुआ है तो आपको क्या लगता है उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है कि वो ना सिर्फ अपने मुल्क को संभाल रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक को भी जाके संभाल रहे हैं वहाँ के लोग? सबसे जो बेसिक रीजन, उनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, उनको कुर्सी की हवस नहीं है। उनके लोग ये नहीं कहते यार ये मोदी को हटाकर हमने इधर आना है। ऐसा ही है, तीसरा टेन्योर भी होपफुली मोदी का ही आएगा। मोदी का ही आएगा। तो देख लेंगे 15 साल से उस बंदे को पता कि यार मेरे कहाँ मेरा कंट्री लॉस में है तो कहाँ सक्सेसफुल है। वो सारी चीज़ें देखकर फिर वो कोई फैसला करता है तो डेफिनेटली वो फैसला ठीक होता होगा। अब पाकिस्तान में क्या है कि 5 साल एक बंदा हुकूमत करता है, वो आकर कहता है जी मैं पाकिस्तान को बना रहा हूँ। पहली हुकूमत हर बंदा दूसरी पीछे वाली हुकूमत को ब्लेम गेम खेलता है। ब्लेम गेम खेल रहा है। तो इसी तरीके से उसका टेन्योर पूरा हो जाता है, फिर 5 साल बाद चेंज होती है, वो कहता है उसने ऐसे कर दिया। तो यही बस लड़ाई झगड़े। मुझे इतना पता है कि हम जो है ना कि कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। जो पाकिस्तान की वो जो एक सकाफत थी या कल्चर था या एक जो भी है, पाकिस्तान का मतलब यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना। कुछ भी नहीं छोड़ कर जा रहे, सिर्फ धोखा, फ्रॉड, चोरी चकारी, और पाकिस्तान को तबाह होता हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बेशक आपने, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, आपकी बातें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। एक आखिरी बात बताते चलें कि इन फ्यूचर अगर हमें कहीं स्टैंड करना है तो कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनको हम जो है फॉर्म में ला सकते हैं, उन पर अमल दरामद कर सकते हैं ताकि हम भी कहीं दुनिया के नक्शे पे जो है ना उभर के सामने आ सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क के साथ लॉयल होना चाहिए। देखें सबसे पहले अवाम, फिर हमारे हुक्मरान, क्योंकि अल्लाह पाक भी कहता है जैसी अवाम होगी अल्लाह पाक उन पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत कर देगा। तो जब हम अपने कंट्री के साथ लॉयल होंगे ना तब हम आगे दूसरी कौमों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारी जो ये हुक्मरान है, गवर्नमेंट है, उनको भी चाहिए कि इनका हर लिहाज से, एक जो शहरी है वो चाहे गरीब है अमीर है, उसका हर लिहाज से, मुआशी लिहाज से, किसी भी लिहाज से उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर सर शहरी तो बात की बात है, यहाँ तो मुल्क का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो शहरी तो चलो फिर एक स्टेप आगे की बात आ जाती है। सब जो फर्स्ट स्टेप है वो शहरी है। शहरियों को जोड़ के ही शहर बनता है, शहरों को जोड़ के फिर सूबा बनता है, सूबों को जोड़ के एक मुल्क बनता है। तो वो शहरी ही आ जाता है, ठीक है। तो बात करने का मकसद है कि हर बंदे को इधर अपना जो
फ़र्ज़ है ना वो ईमानदारी के साथ ही सर निभाना जो चाहिए। मैंने आपको कहा कि मुल्क का ही ख्याल नहीं है, वो ख्याल आप थोड़ी सी नज़र अगर दौड़ाएं तो आप देख लें कि उस ख्याल का मतलब ये था कि रेलवे पे के ट्रैक पे हमारी पटरियां मौजूद नहीं है, एयरलाइन हमारा गिरवी रखवाया हुआ है। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें गिनवाने बैठो तो 100 लिस्ट में आती हैं कि वो फैसिलिटीज़ हमारे शहरियों के लिए नहीं है। मतलब हर बंदा सिर्फ लूटने और बर्बाद करने के पीछे है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम जो है फॉर्मुलेट करें तो फ्यूचर हमें नज़र नहीं आ रहा। बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में हमें किसी दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे कोई इलेक्ट कर सकता है? देखिए, मैं नहीं जानता कि मुझे अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए, लेकिन अगर मैं बीइंग अ पाकिस्तानी देखूं तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने जो मेरा किरदार है वो उसको लॉयल होकर निभाऊं और अपने मुल्क की खिदमत सर अंजाम दूं, ठीक है। तो बाकी हमारे मुल्क में अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया। हमारे जो नौजवान हैं वो पिस रहे हैं। देखें, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं टेक्नोलॉजीज़ की बात करूं या किसी में भी चला जो हमारा मुल्क बहुत पीछे है अभी। बाकी वो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसमें देख लें कि सर इंडिया बात की बात आ जाती है, इंडिया की तो चलो इकोनॉमी बड़ी, पॉपुलेशन बड़ी, बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश को 71 देख में लें, बाद में बिल्कुल आज़ाद ऐसे ही हुआ है। है। बांग्लादेश को देख लें कि उनकी जो है ना उनका स्टूडेंट, उनकी यंग जनरेशन है हमसे आगे है। उनकी मेरा इंडस्ट्रीज भी आज हमसे ज्यादा ग्रो करी है, उनका टक्का हमारे रुपए से ज्यादा वैल्यू है उसकी। मेरा भी आईटी से ताल्लुक है, तो मैं देखता हूँ कि बांग्लादेश के लोगों से हम चीज़ें वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको डॉलर्स दे रहे हैं, वो हमें चीज़ें। यार हमारे पास कुछ भी नहीं, अपना कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़। और इंडिया तिजारत कर रहा है उनके और इंडिया उनके साथ तिजारत कर रहा है। तो हमारी जो यंग जनरेशन है ना उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो जिसकी वजह से अब देखिए, एक बच्चा, एक फॉर एग्जांपल एक बच्चा मेहनत करता है, कोई सॉफ्टवेयर बना लेता है या कोई कंपनी बनाता है, वो पाकिस्तान से भागता है। फिर साथ। वो कहता है मैं बाहर जाऊं, उधर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। ऐसा ठीक ही है, ऐड करती तो चलूं थोड़ा सा, 7,65,000 लोग इस साल पाकिस्तान से मूव कर चुके हैं जस्ट टू सेटल इन फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि उनको यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। ये रेशो है हमारे पाकिस्तान में लोगों की लॉयल्टी का, लोगों, लेकिन वो उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जिस तरह से उनको चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, तो कोई भी इंसान अपना घर चलाने के लिए बेहतर सोचता है। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के। होपफुली मेरे व्यूअर्स को भी पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसीब। हसीब, मेरा सवाल ये है कि लियो नामी एक इंसान आयरलैंड का दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना है, और ना सिर्फ ये इंडियन ओरिजिनेटेड है, वो ना सिर्फ इंडिया की पहली अचीवमेंट है, बल्कि इससे पहले भी बहुत से लोग इंडियन ओरिजिनेटेड हो के बहुत से ममालिक के प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं। और अगर बात की जाए अच्छे ओहदों पे, दुनिया में बहुत जगहों पे फाइज हैं। गूगल का सीईओ, आज गूगल कितना बड़ा नाम है, उसका सीईओ सुंदर पिचाई भी इंडिया से बिलोंग करता है। अगर बात करूँ ट्विटर की, तो ट्विटर एलन मस्क ने जब से उसको टेक ओवर किया, तब से वहाँ पे इतने सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर वर्कर्स उसने अच्छे ओहदों पे इंडियंस रखे हैं। बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके अलावा भी अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च हुआ, और भी हर गुजरते दिन के साथ हमें अचीवमेंट्स देखने को मिलती है, मगर पाकिस्तान में ऐसी कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं आती। किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? इंडिया के जो है ना गवर्नमेंट अच्छी है। सबसे पहले तो हमारे तो यहाँ पे जो आपस में लड़ रहे हैं सारे, ठीक है, तो कोई वो नहीं है, कोई जो है हमारी जो पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हाँ है। आपस में लड़ रहे हैं सारे बैठे हुए, किसी को किसी का ख्याल नहीं। इंडिया के जो लोग हैं मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, उनके जो है हुक्मरान अच्छे हैं, अवाम इंडिया के लॉयल है उनके साथ। हमारी अवाम नहीं लॉयल, बस जिसको जो दो पैसे उसका वोट है, जिसके पैसे उसका वोट। पाकिस्तान में ये चल रहा है, ठीक है। फिर जब हुक्मरान नहीं लॉयल, फिर अवाम भी ऐसे, फिर लोग बाहर जा रहे हैं। आपने देखा इस साल कितने लोग गए हैं पाकिस्तान छोड़ के काम के लिए। तो इसी तरह है, पाकिस्तान के हालात बेहतर नज़र नहीं आ रहे हमें आते हुए। और जो मैंने बताया कि वो लियो वर्देनक, आई गेस उनका नाम था, मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफ़ा बने। आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर अच्छे ओहदों पे जो इंडियंस को फाइज किया जा रहा है, क्या वो इस बिहाफ पे किया जा रहा है कि वो इंडियंस हैं, या फिर टैलेंट की बेस पे? क्योंकि इंडियंस को, हर बंदे की प्रायोरिटी है कि इंडियंस को आगे लाए, क्योंकि इंडिया इस वक्त छाया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में सुपर पावर भी बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि उनकी अपनी काबिलियत है, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसी वजह से जा रहे हैं वो। इस तरह कोई भी नहीं किसी को आगे लाता। इंडिया के अवाम ज़्यादा है, वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, इसकी वजह से। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में प्लांट भी लगाया आईफोन का, आईफोन वाले उधर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी वजह से करें क्योंकि इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा वो अपना काम का लॉयल है, अपने मुल्क के साथ लॉयल है, इसलिए वो उस तरह आगे आगे बढ़ रहे हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ इन फ्यूचर, अगर आपको ये मौका दिया जाए तो क्या आप आने वाले टाइम में बीइंग अ पाकिस्तानी अपने मुल्क को दुनिया के मैप में उभार के सामने लाने के लिए कोई ऐसा इकदाम कर सकते हैं? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, लोगों के पास जॉब ही नहीं है, बाकी बातें तो बाद में आती हैं। पढ़े लिखे लोग जो है ऐसे ही उनके पास है, वो बाहर जा रहे हैं पढ़ के, तो फिर इस तरह तो नहीं आएगा तो ना। इंडिया की काबिलियत के पीछे क्या वजह है? उनकी वहाँ उनकी जो है पॉलिटिकल जो सपोर्ट है ना उनको,
उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं इंडिया में ज़्यादा, पाकिस्तान में देखा आपने कितनी ज़्यादा है, ये चीज़ है। और इसके साथ साथ हसीब थोड़ा सा ऐड करती चलूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ अवाम और पॉलिटिशियंस की कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में हर बंदा अपनी कुर्सी के पीछे और आपस की जंग पे लगा हुआ ऐसे है, ही है। और हमारे यहाँ अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे तो हम किसी का मुल्क क्या कैसे संभालेंगे। ठीक करेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान के। होपफुली हमारे व्यूअर्स को पसंद आई होगी। यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।